गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रवि फिर से आप लोगों के साथ हूँ। एक्चुअली छठ के छुट्टी होने के कारण से आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रह सका, तो 22 नवंबर और 23 नवंबर दोनों का वीडियो जो है हम आज यानी 23 नवंबर को जो है कवर करेंगे। एक वीडियो आपको 9 बजे मिलेगा और दूसरा वीडियो जो है आपको ठीक उसके 1 घंटे बाद यानी 10 बजे आपको मिलेगा। तो आप दोनों दिन का कवर कर ले, बाकी से जो आगे से जो है सेम रूटीन आप लोगों का रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आपको प्रीवियस वीडियो से जो भी पीडीएफ मिला हो उससे आप लोगों ने आंसर टैली किया होगा अपना खुद का, और मैं जो ये आंसर की अपलोड कर रहा हूँ इससे भी आप टैली करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपका कितना आंसर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो पहला ऑप्शन है आपका गाय, बैल, सांड और घोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गाय। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो गाय था। अगला सवाल आपका, ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंद्र। कौन थे आर्यों के युद्ध देवता? तो इंद्र थे। और उनके प्रमुख पशु कौन थे? तो गाय थे। अगला सवाल आपका, ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पड़ोसी नदी के किनारे जो थे वो लोग दशराज युद्ध जो हुआ था वो पड़ोसी नदी के किनारे हुआ था। अब अगला सवाल है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोमरस। सोमरस जो है वो आर्यों का प्रिय पेय था, मतलब पीने के सबसे पसंदीदा जो है पीने योग्य कुछ था तो वो सोमरस था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कड़ू पंचालों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हस्तिनापुर में। यानी कड़ू पंचाल जो भी थे वो अपनी राजधानी कहाँ था उसका? हस्तिनापुर में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शूद्र। यानी ये शूद्र जाति जो था उसे क्या करने का अधिकार नहीं था? उपनयन संस्कार। ठीक है। और अगर आप लोग में इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप अगर उस सवाल का जवाब आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वीडियो होता है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, और उसमें भी हो सकता है कि आपको इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, ऋग्वेदिक आर्यों के आर्थिक जीवन का आधार क्या था? यानी कि वो जो थे अपनी जीवन व्यापन कैसे करते थे, उसका मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पशुचारण। यानी वो पशुचारण करके जो थे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। रुपये पैसे अपने जीवन व्यापन करने के लिए उसे पशुचारण करना होता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यदु। महाभारत और पुराण जो होते थे उसमें मथुरा के शासक को क्या कहा जाता था? तो यदु कहा जाता था। बढ़ते अगले सवाल के, महाभारत की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, यानी पहले हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1000 वर्ष पूर्व जो है वो महाभारत की रचना हुई थी। अगला सवाल आपका, वैदिक सभ्यता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। और आपसे एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, आप बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय, ग्रामीण या फिर शिकारी, कैसी सभ्यता थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किस शासन ने मूल्य निर्धारण की नीति अपनाया था? यानी कि इसका सही उत्तर है आपका, पहले आंसर जान लेते हैं, ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मूल्य निर्धारण की नीति अपनाया था। यानी कि किसी भी चीज़ का जो है एक प्राइस को वो जो है फिक्स कर दिए थे, मूल्य निर्धारण कर दिए थे, इस चीज़ का प्राइस यही होगा, यही है मूल्य निर्धारण नीति। किसने अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा क्वेश्चन क्या चीज़ से है, तो ऑप्शन ए, महाभारत। तो प्राचीन भारत का महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। चलिए चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु के काल में हुआ था। अगला सवाल है आपका, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 6 समिति करता था, प्रत्येक समिति में सदस्य कितने होते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में। अगला सवाल आपका, इंडिका किसकी रचना है? तो
ये तो मैंने पहले भी बताया है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। यानी किसने लिखा है इंडिका? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज क्या थे? एक क्या कहते हैं, यात्री थे। आपका अगला सवाल है, उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज करके या फिर नीचे जा करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौटिल्य, वेदव्यास और मनु इन तीनों ने जो है किसकी रचना की थी। इन तीनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका अगला सवाल है, आम्रपाली कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वैशाली, जो कि वर्तमान में जो है कहाँ है? तो बिहार में है। आम्रपाली की ख्याति किस रूप में थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नृत्यांगना के रूप में, यानी कि वो एक डांसर थी आम्रपाली। और वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वैशाली की रहने वाली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपका अगला सवाल है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस। सेल्यूकस यूनानी एक शासक थे, उसी के जो है राजदूत के रूप में जो है मेगास्थनीज कहाँ आया था? तो भारत आया था। और उन्होंने किसकी रचना की थी? तो इंडिका की रचना की थी। आगे सवाल आते हैं, कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महरौली प्रशस्ति। महरौली प्रशस्ति जो है यह एक अभिलेख है जो कि लौह स्तंभ से प्राप्त हुआ है। महरौली प्रशस्ति लौह स्तंभ से जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त, ऑप्शन ए श्रीगुप्त। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त और गुप्त वंश का श्रीगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की। आपका अगला सवाल है, गुप्त सम्राटों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म को जो है गुप्त संप्रदाय ने क्या दिया था? प्रश्रय दिया था। आपका अगला सवाल है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। आपका अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। आपसे एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आज के डिस्क्रिप्शन वीडियो में भी ये सवाल था कि अकबर ने एक नए धर्म को जो है बनाया था, उस धर्म का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। टोडरमल की देन है जब्ती प्रथा, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्को पोलो को। मार्को पोलो को क्या कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। आपसे एक सवाल है कि उन्हें यह क्यों कहा जाता है? यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। चलिए अगले सवाल है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता जो है किसकी रचना की थी? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा कमेंट बॉक्स में आप लोगों से पूछने का मकसद ये है ताकि आप लोग का रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाए और हमेशा रिमेंबर बना रहे, आपको याद रहे। तो ये भी बताएं कि इब्न बतूता जो है किसकी रचना की थी। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला सवाल है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी किसने? तो इन तीनों ने जो है, यानी एच कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इन तीनों ने जो है इसमें अहम भूमिका निभाई थी इनको संरक्षण रखने में। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस से। आपका अगला सवाल है, फ्रांसवा बर्नियर क्या था? तो वो जो है ये तीनों थे, यानी एक चिकित्सक भी थे, एक राजनीतिक दार्शनिक भी थे, एक इतिहासकार भी थे, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में।
का अगला सवाल है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांसवा वर्नियर। यानी कि यात्रा वृत्तांत होता है क्या है कि जब हम किसी जगह पे यात्रा करने जाते हैं उसके बारे में लिखना और बताना कि वहाँ उन्होंने क्या किया, इसी को हम लोग यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और आज के टाइम में जो है इस टेक्नोलॉजी युग में जो है इसको हम लोग यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं और उसका नाम दिया गया वीलॉग, जो कि हम लोग भी कभी कभी कुछ चैनलों पे अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। अभी हाल ही में आपको वीडियोस अपलोड हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपका जीन बैप्टिस्ट टर्बिनियर किस देश से भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांस से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। आगे का क्वेश्चन है आपका सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रायसेन। सांची कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो रायसेन जिले में। आपका अगला सवाल है वीरशैव अथवा लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वासवना। कौन थे? वासवना। वीरशैव अथवा लिंगायत यानी लिंगायत एक आंदोलन था, जिसके जनक कौन थे? वासवना। अगला सवाल है आपका पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हेमू को। किसे पराजित किया था? हेमू को। आपका अगला सवाल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सलीम चिश्ती के सम्मान में रखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100 लाख यानी कि 1 करोड़। कितनी थी? 1 करोड़। किसके अनुसार? तो मोरलैंड के अनुसार। कब? 1600 ईस्वी में। अगला सवाल आपका भारत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी कब? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब कर दिया गया? तो इनका जो राज्याभिषेक जो है वो 14 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिप्न के शासनकाल में। आपका अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे इनमें से कौन? तो ऑप्शन बी हैंसॉन। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मस्जिद जो था वो 2.5 दिन का झोपड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपका अगला सवाल है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी के साथ। आपका अगला सवाल है इबादत खाना क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रार्थना भवन यानी प्रार्थना करने का जो भवन था उसी को क्या कहते थे? इबादत खाना। ठीक है। अगला सवाल आपका रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बायजीद। बायजीद जो है वो क्या था? रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बीरबल का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महेश दास। बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास। आपका अगला सवाल है दीन इलाही का गुरु कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अकबर। और मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा धर्म कौन ऐसा धर्म था जिससे सब धर्म मिला करके एक नया धर्म बनाया? किसने? अकबर ने। तो आपको कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके बताना। दरभंगा के किस विद्वान ने अकबर के समय का इतिहास संस्कृत में लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महेश ठाकुर ने। महेश ठाकुर जो है वो दरभंगा के थे और इन्होंने जो है अकबर के समय का इतिहास जो किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत भाषा में लिखा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अबुल फजल का कत्ल किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। किसने किया? जहांगीर ने जो है अबुल फजल का कत्ल किया था। जिसने जो क्या लिखे थे अबुल फजल वो अकबरनामा जो है किसने लिखा था? तो अबुल फजल लिखा था। अकबरनामा क्या है आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने जो है वो दास प्रथा को समाप्त किया। और अकबर एक ऐसे शासक थे जो सभी धर्म को जो है एक अच्छे से बना के चलना चाहते थे,
किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म को ऊपर नीचे नहीं मानते थे, इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में अगर मुगल शासक में किसी को जाना जाता है तो किसको जाना जाता है? अकबर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जकात, यानी ये जो मुसलमान से जो वसूला जाता था उस कर को क्या कहते थे? जकात। चलिए इसमें और एक पॉइंट है जजिया, आप बताएं कि जजिया किसको कहते थे? यह भी एक कर था, तो आपको बताना है कि जजिया कर किसे कहते थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तलवंडी। कहाँ है? तो तलवंडी में। आपका अगला सवाल है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिकंदरा में। कहाँ बनवाया? सिकंदरा में। तो रामानंद किस धार्मिक में विश्वास के थे? तो ऑप्शन बी वैष्णव। किस धर्म में विश्वास के थे? तो वैष्णव में। कौन? तो रामानंद। अगला सवाल आपका, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अकबर ने। किसने किया था? तो अकबर ने। क्या शुरू किया था? तो झरोखा दर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अकबर ने। सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जब कोई स्त्री यानी कि किसी शादीशुदा महिला के पति का देहांत हो जाता था, यानी उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो एक कुंड होता था अग्नि कुंड, उसमें जो थी उसकी बीवी वो कुंड में स्वतः ही जल जाती थी, तो इसे ही सती प्रथा का नाम दिया गया। और इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो अकबर ने लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? तो इसका भी सही उत्तर होगा अकबर। जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने ही इसे समाप्त किया। मैंने आपसे पहले सवाल किया, आप कमेंट बॉक्स में बताएं जजिया कर क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ यानी शुरुआत हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1573 में। और मैंने ऊपर देखा कि इबादत खाना जो वो क्या है, एक प्रार्थना का जो है स्थल को जो है इबादत खाना कहा जाता है, यानी जहाँ हम इबादत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगला सवाल आपका, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमरकोट में। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। आपसे एक सवाल है, क्या पता है अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म जो है वो कब हुआ था? अगला सवाल आपका, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे एक ऐसे शासक थे जिसने द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निकाम जहांरा टोडरमल। अगला सवाल आपका, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारमल। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर का विवाह जो है किसके कहाँ के राजकुमारी से होता था? आमेर के राजकुमारी से। और कौन था उसका? तो भारमल उसका राजा था। अगला सवाल आपका, पित्रादुरा शब्द का अर्थ क्या है? तो पित्रादुरा शब्द का अर्थ जो है वो होगा अंदरूनी काम, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या होगा? अंदरूनी काम, यानी अंदर के काम को जो है एक शब्द दिया गया जिसका शब्द है कौन है? पित्रादुरा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहांआरा। जहांआरा जो है वो क्या थी? कवित्री थी, यानी कविता लिखती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टोडरमल को। किसे नियुक्त किया गया? टोडरमल को। चलिए बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल है, आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अकबर के जो है 9 रत्न जो थे वो कौन कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि आपका रिमेंबर अच्छे से हो सके। अगला सवाल है आपका, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कादरी से। किससे था? राजकुमार दारा का संबंध तो कादरी से। अगला सवाल आपका, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, यानी सबसे अधिक कहाँ इसकी शाखा बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार में। आपका अगला सवाल है, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन को जो है क्या कहा जाता है? त्रिपिटकाचार्य। या फिर हो सकता है आपसे यह भी सवाल हो जाए कि जो मैंने अभी कहा कि राहुल सांकृत्यायन को क्या कहा जाता है?
तो त्रिपिटिकाचार्य कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, पातशाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, हम अब्दुल हमीद लाहौरी जो है किसके लेखक थे? तो पातशाहनामा के लेखक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दीन-ए इलाही किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 1582 ईस्वी में जो है दीन-ए इलाही स्थापित किया गया। अगला सवाल आपका, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने ही जो है फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। आपका अगला सवाल है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में जो है तानसेन का मकबरा है। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रावणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। आपका अगला सवाल है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म जो है अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। आपका अगला सवाल है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजगिरी में जो है मगध की प्राचीन राजधानी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। आपका अगला सवाल है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा, यानी सबसे पुराना मगध का राजवंश कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश जो है वो मगध का सबसे पुराना राजवंश था। अगला सवाल आपका, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा, सोन और पुनपुन, इन सभी के संगम पर, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के संगम पर। अगला सवाल आपका, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, प्राक मौर्य काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मगध जनपद में जो है इसका उपयोग सबसे पहले किया गया। आपका अगला सवाल है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, यानी किस जगह अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल में। जीवक के वेद की शिक्षा कहाँ से आई? तो इसका सही उत्तर होगा आपको तक्षशिला। जीवक ने वैद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो तक्षशिला से प्राप्त की। आपका अगला सवाल है, राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सालवती। राजगिरी के नगर वधु का नाम क्या था? तो सालवती था। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुजाता। यानी गौतम बुद्ध को किसने खीर खिलाया था? तो सुजाता नाम की स्त्री जिन्होंने जो है उसे खीर खिलाया था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कौटिल्य ने। किसे लिखा था? तो कौटिल्य ने इसके बारे में लिखा था। और चाणक्य कौटिल्य क्या थे? तो अर्थशास्त्र के जनक या फिर पिताजी, उसे किसे कहा जाता है? तो चाणक्य कौटिल्य को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मौर्य काल में ब्राह्मदेव क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमिदान। ब्राह्मदेव क्या था? तो भूमिदान था। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वो पटना का निवासी था। अगला सवाल आपका, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोह युगीय नगर। क्या कहा जाता था? तो लोह युगीन नगर कहा जाता था। अगला सवाल है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजगिरी। और मगध की प्राचीनतम राजधानी भी क्या था? तो राजगिरी था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वोगजा-कोई का अभिलेख। यह जो है भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। क्या है? वोगजा-कोई का अभिलेख। चलिए अगले सवाल है आपका, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो इसका सही उत्तर होगा वैद्य के रूप में। और ये कहाँ का ये था? तो तक्षशिला का था रहने वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य कौटिल्य लिखा, और इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। आपका अगला और आज का आखिरी सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तोसाली में। कहाँ थी? तो तोसाली में। ये आपका आज का आखिरी सवाल था। आप अपने सारे आंसर की को जो कल के वीडियो में पीडीएफ अपलोड हुआ था उससे आज के आंसर की से टैली कर ले। उसके बाद आपका कितना राइट होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने जो भी सवाल बीच में किए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और वीडियो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अच्छा सा लुत्फ उठा सके। चलिए मिलते हैं अब अगले सेट में, जो कि आपको कुछ देर बाद ही आपको फिर से मिल जाएगा। आप वहाँ पे लाइव रहें और ज़रूर देखें अगला सेट, और कल से फिर ये सेट जो है वो रूटीन के हिसाब से चलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ देर बाद, धन्यवाद।